कि दीवार की मोटाई को दिखाइए, देखिए कितना मोटा मोटा ये दीवार जो है वो आपको नजर आ रहा है। शायद इस जमाने में इतना मोटा साखू की सब थी ये पट्टिया। ये साखू का फाटक था उस जमाने का, 100 साल जमाने से भी एक नंबर था वो। यहाँ पे किसी जमाने में जनरल मैनेजर बैठा करते थे, जनरल मैनेजर बैठे थे। और आज यहाँ पर करकट वगैरह रखा गया है, देख सकते हैं। किसी वक्त में यहाँ पर मिल के जनरल मैनेजर बैठा हुआ करते थे, किसी जमाने में किसी चीनी मिल का ये प्रशासनिक भवन हुआ करता था। और आज यहाँ पर सिर्फ यहाँ के बच्चे जो हैं वो घूमने के लिए आते हैं, यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। आज भी बिल्डिंग जस का तस पड़ा हुआ है। इस वक्त हम लोग छितौनी में मौजूद हैं, और छितौनी में एक चीनी मिल थी जो ब्रिटिश सरकार में राजस्थान के एक सेठ के द्वारा बनाया गया था, और आज वो चीनी मिल वीरान पड़ी हुई है। एक बार इस जगह को दिखाइए। ये वही चीनी मिल है जो किसी वक्त यहाँ पर हज़ारों लोग काम किया करते थे, उनका परिवार चलता था। लेकिन आज यहाँ पर युवा जो हैं वो फ़ोटो खींचने के लिए आते हैं, फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। तो मैंने सोचा कि जब छितौनी में पहुँचे हैं तो इसकी थोड़ा सा इतिहास खंगाला जाए और ये सब चीज़ आपको दिखाई जाए। कब ये चीनी मिल बन के तैयार हुई थी? 1933 को ये चीनी मिल की मतलब फाउंडेशन कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार में 1933 में। 33 में बंद कब हो गई? बंद हो गई 1999 27 अक्टूबर को। 1999 में, यानी 27 अक्टूबर को इस चीनी मिल को बंद कर दी गई, घाटे की वजह से। हाँ, घाटे की वजह से इसको बंद कर दी गई। तो कहाँ से इसे ये यहाँ पे मजदूर कहाँ के काम करते? जैसे छपरा, सिवान, बलिया, गाजीपुर, मऊ, है ना, आजमगढ़, बगहा, बेतिया, मोतिहारी, मतलब दूर राज्य के, महाराजगंज, देवरिया, प्रतापपुर, कुशीनगर, यानी कि 10-12 जिलों के मजदूर यहाँ पे काम करते थे। और अधिकारी लोग तो समझिए, अभी जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये जो छत की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है काफी जर्जर हो गई है, पुरानी हो गई है, लेकिन मजबूती आज भी बरकरार है। लगभग 100 साल पुरानी होगी। 100 साल पुरानी, 100 साल पुरानी है। तो ये कौन सा भवन था चीनी मिल का? ये आप प्रशासनिक भवन था। इस पे अधिकारी वगैरह बैठते थे? यहाँ अधिकारी जीएम बैठते थे। आप जो है ये परचेज ऑफिसर बैठते थे। बिहार के पर्ची बाबू और पर्ची सेक्शन के सुपरवाइजर। दूसरे राज्य से भी गन्ना यहाँ आता। 1.25 लाख कुंटल प्रतिदिन आता था। 1.25 लाख कुंटल बिहार से आता प्रतिदिन आता था। हाँ, तो थोड़ा इसकी मजबूती भी आप लोग देखते जाइएगा कि अंग्रेजों के ज़माने का बना ये जो चीनी मिल है, देखिए पूरा खंडहर हो गया है, लेकिन मजबूती आज भी बरकरार है इसमें। यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार का दोनों गन्ना गिरता था। और यह ऑफिशियल था, ऑफिस है। इसमें जीएम साहब, चीफ केमिस्ट, चीफ इंजीनियर, है ना, और अधिकारी लोग बैठते थे, बड़े बाबू, छोटे बाबू। और गन्ना उधर पीछे पेराई होता था पूरा। बिहार का गन्ने का पेमेंट यहाँ से होता था, इस भवन से, जो ये भवन ढह गया है। और यूपी का पेमेंट केन यूनियन सोसाइटी से होता था। अच्छा, वहाँ से हाँ। जो इसकी केन यूनियन तो अभी यहाँ पे चलता है। हाँ, है केन यूनियन चलता है छितौनी। केन यूनियन गन्ना समिति छितौनी यहाँ है। वो तो चलता है, अभी चलता है, संचालित है। हाँ, संचालित। चीनी मिल बंद हो गई। चीनी मिल बंद हो गई। देखिए ये जो बिल्डिंग है, ऐसे लग रहा है कि राजा महाराजाओं का बिल्डिंग है। बहुत अच्छी बिल्डिंग थी। इसमें बारात वगैरह सब टिकती थी, और बड़ा कार्यक्रम भी इसी ऊपर हो जाता था। चीनी मिल बंद होने के बाद? हाँ, चीनी मिल नहीं, चीनी मिल चल रही थी। तो जिन कर्मचारियों का इसमें लड़कियों की शादी वगैरह विवाह होता था, तो इसी भवन में लोग ठहरते थे। एक बार इसकी दीवार की मोटाई को दिखाइए, देखिए कितना मोटा मोटा ये दीवार जो है वो आपको नजर आ रहा है। शायद इस जमाने में इतना मोटा। साखू की सब थी ये पट्टिया। ये साखू का फाटक था उस जमाने का, 100 साल जमाने से भी एक नंबर था वो। और ये जो है हॉल था, इसमें मीटिंग हुआ करता था। ये पूरा हॉल था, मीटिंग हुआ करता था कर्मचारियों का। गार्ड का जो है क्वार्टर भी था इसमें, अधिकारियों का। और यहाँ जो है ये जो है बड़े अफसर जो आते थे दूर से, चाहे कोई मिल का अफसर आता था लखनऊ से, तो इसी में उनकी वेटिंग होती थी। इसी में अटैच बाथरूम, खाना वाना बगल में बनता था, यहीं लोग खाते थे, सोते थे। ये केवल बड़े अधिकारियों के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए उधर था। हाँ, बड़े अधिकारी। तो दिखाइए एक बार इसकी घर की मजबूती, इस बिल्डिंग की मजबूती दिखाइए। आज से लगभग 100 साल पुरानी ये बिल्डिंग बनी थी, और आज ये खंडहर हो चुकी है। कभी किसी चीनी मिल की ये प्रशासनिक भवन हुआ करती थी, ये कह लेते हैं। और आज जो है वो पूरा खंडहर में तब्दील हो गया है। यहाँ पर युवा फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, तमाम सारे कागज पत्थर वगैरह यहाँ पर। ये जो है आप जो है ये जो भवन है, ये आपका कैश भवन है। ये यहाँ से पैसा वगैरह, हाँ, अकाउंटेंट भवन, अकाउंटेंट अफसर यहाँ बैठा करते थे। आइए,
और ये प्रशासनिक भवन है उस चीनी मिल की। ये बहुत बड़ी हाल है हाँ। ना? आगे बहुत गंदगी है। हाँ। अब ये खंडहर चुकी हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा। इसमें पूरा अधिकारी कर्मचारी बैठते थे, बिहार की पर्ची इसी में होती थी और उधर से पेमेंट होता था। उधर से पेमेंट होता था, बिहार के जो किसान थे उन लोगों का, और यूपी के जो थे वो यहाँ जो है- केन वहां से होता था। यहाँ जीएम साहब का ये ऑफिस है। हाँ, यहाँ पे किसी जमाने में जनरल मैनेजर बैठा करते थे, जनरल मैनेजर बैठे थे और अंदर आज यहाँ पर करकट वगैरह रखा गया है, देख सकते हैं। किसी वक्त में यहाँ पर मिल के जनरल मैनेजर बैठा हुआ करते थे, और आज ऑफिसर बैठा करते जो खरीद बिक्री करते थे। हाँ। हर चीज का इसी में बैठा। कार्य प्रभारी यहाँ पे दिखाइए, एक नोटिस आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्य प्रभारी। और ये जो था ये पूरा चीनी मिल का प्रशासनिक भवन था, और यहीं से कामकाज होते रहते थे, यही से सब होता था। और बगल से उधर से चीनी मिल हाँ, हाँ। जो थी वो चलती थी। हाँ। और वो सब वहाँ वो दूसरा वीडियो हम लोग बनाएंगे। ये केवल प्रशासनिक भवन की वीडियो मैंने आपको दिखाया, और चीनी के इतिहास के बारे में मैं अपने चैनल को दिखाने की कोशिश किया। आगे भी एक वीडियो हम आपको बनाएंगे, जहाँ से गन्ना आता था, कहाँ जाता था, कहाँ से चीनी बनती थी, और कहाँ से कहाँ फिर चला जाता था, वो चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरा वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि किसी ज़माने में किसी चीनी मिल का ये प्रशासनिक भवन हुआ करता था, और आज यहाँ पर सिर्फ यहाँ के बच्चे जो हैं वो घूमने के लिए आते हैं, यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। आज भी बिल्डिंग जस का तस पड़ा हुआ है, और आज ये बिल्डिंग जो है वो देख यहाँ लोग नहीं रहते हैं, तो ये खंडहर में तब्दील हो गया है, ये कहा जा सकता है। ये चीनी मिल की मेन गेट थी, यहाँ से अधिकारी आते थे, और वहाँ पर एक जो जो गेट है वहाँ से कर्मचारी आते थे, और यहीं से एंट्री करके चीनी मिल जो है वो अंदर जाकर काम करते थे। और ये सब बता रहे थे कि ये कैंटीन वगैरह था, ऊपर विश्राम रूम था, और ये सब लोगों का रहने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे रूम बनाए गए थे। आगे भी चीनी मिल की मैं पूरी अपडेट आपको घुमाऊंगा, बताऊंगा। पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।